नीतीश कुमार ने जो है आप लोग की आरक्षण के लिए रिव्यू पिटीशन दायर किया है। क्या कुछ है इस रिव्यू पिटीशन सरकार के जो है दायर करने के मायने? देखिए, सरकार शुरू से हमारे साथ है, समाज की 5 जाति के साथ है और आज भी है, और हम लोग भी सरकार के हैं और सरकार भी मेरी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हम लोगों का आरक्षण पर स्टे हुआ, तो सरकार ने 19/6/25 को रिव्यू पिटीशन दायर किया। सरकार चूंकि जो गरीब है, दलित है, शोषित है, आरक्षण से वंचित है, उसके पक्ष में सरकार हमेशा रहती है और सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से लाभ की उम्मीद है, लाभ होगी। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी हमसे सारा पेपर्स लिए हैं, 1911 से लेकर अभी तक का सारा डॉक्यूमेंट्स लिए हैं कि आप लोग पान हैं कि नहीं। तो हमने सारा डॉक्यूमेंट्स दिए, सेवरल रिपोर्ट्स दिए कि हम पान है, तांती तत्वा हमारा टाइटिल है, उपनाम उपाधि है, तांत से कपड़ा बुने इसीलिए तांती कहलाए। और तांती दुर्भाग्यवश कास्ट सूची में जुड़ गया और नीतीश बाबू ने पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुशंसा मिला था उसको मानते हुए तांती तत्वा को ईबीसी सूची से विलोपित कर दिया। और हम लोग जब ये ईबीसी सूची से विलोपित हुआ तो हम मूल जाति पान पर आ गए और पान जाति का लाभ हमें मिलने लगा। पान जाति 1956 में से बाय पार्लियामेंट अन्य जाति के साथ है, 23 को बिहार में जाति एससी सूची में, उसके साथ एससी सूची में है और हम लोग पान हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है सवाल आप ही के समाज के लोग खड़ा करते रहे हैं कि उन्होंने हमारा आरक्षण छीन लिया है, हम लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव में, इतना कुछ कई तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण मिल जाएगा? देखिए, सरकार पर आरोप लगाना कांग्रेस के दलाल और आरजेडी के दलाल का यही काम में बचा है कि सरकार पर आरोप लगाओ और सरकार को कमजोर करो। लेकिन ये एनडीए की सरकार है जो ठान लेती है वो करती है, नहीं है तो अब आगे के लिए फिर रास्ता खोजना होगा। या अब क्या विकास हो, सारा विकास हो गया। आज उत्तर बिहार दक्षिण बिहार गंगा बटले थी और इतना पुल बन गया है जो अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बुझाता ही नहीं है। दीदारगंजपुर, कर्पूरी सेतु, बख्तियारपुर है, आपको क्या बोलते हैं ये बगल में जेपी सेतु, इस तरह से कितने पुल गंगा पर बन गया है। तो ये सारी बातें हैं और यह सरकार विकास करने की मंशा भी रखती है और प्रधानमंत्री बिहार के साथ है, फिर बिहार के लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत बात यह है कि हमारे समाज का समस्या विशेष रूप से नेशनल 24 भारत, इंडिया टीवी न्यूज, महुआ खबर आप लोगों के द्वारा काफी प्राथमिकता के आधार पर उठाई जाती है। सरकार तक हम लोगों के न्यूज को आप पहुंचाते हैं, हमारी समस्या को पहुंचाते हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद, चूंकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया चाहे तो जिन्हें न्याय से वंचित है उसे न्याय दिलाती है। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के न्याय के साथ है और न्याय दिलाने के भी साथ। चलिए, धन्यवाद। आज जो है मुख्यमंत्री के रिव्यू पिटीशन के बाद आप लोग बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं उप मुख्यमंत्री से आरक्षण को लेकर? सबसे पहले हमारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग कवर करते हैं और समाज को दिखाने का काम करते हैं। हमारे जैसे समाज के पिछड़े वर्ग को जो है कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई का आप लोग पात्र हैं। सबसे पहले मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि जो लोग हमारे समाज में बोल रहे थे उनका बोलती बंद कर दिए। जो समाज को गुमराह कर रहे थे वो सीधे आज जो है बेड पर पड़े हुए हैं। जो कह रहे थे हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, जो कह रहे थे यही चाह रहे थे कि हमारे समाज को आरक्षण ना मिले जिससे मैं अपना रोटी सेक लूं,
उन सब का बोलती बंद कर दी है हमारी सरकार, एनडीए सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी, और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं जो हमारे समाज को जो है एक नजर से देखते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे एनडीए की नारा है। किसी भी समाज को जो है हमारा एनडीए सरकार एक नजर में देखती है, एक समान देखती है। और आज हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हमारी एनडीए की सरकार जो है 2025 की जो चुनाव है, 2025 की बहुमत से जो आएगी, क्योंकि ऐसे समाज का काम हो रहा है जिसको कोई नहीं पूछता था। जंगल राज में हमारे समाज को कोई देखता नहीं था। एनडीए की सरकार आई, माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग आरक्षण दिए और पुनः फिर जो है हमारे आरक्षण के को लेकर जो है प्रयास चल रही है। और यह प्रयास जो है चुनाव से पहले जो है रंग ला देगी। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से जो लोग, कुछ लोग हम लोग का विरोध करते थे कि एनडीए का जो है गुणगान करते हैं, एनडीए का जो है साथ झोला ढोते हैं, आज इस चैनल के माध्यम से जो बेड पर मुखड़िया लेकर पड़े हैं ना कि मैं अब किस पर मैं रोटी अपना सेकूंगा, वो कान खोल के सुन ले और मुखड़िया ही लेते रहिए आप आपका मानसिकता जो है उजागर हो गई है। जो समाज को लोग बहला रहे थे ना, आज समाज बहलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी एनडीए की सरकार आज माननीय सम्राट चौधरी जी बुलाकर जितना डॉक्यूमेंट्स था सब हम लोग से हमारे माननीय प्रवीण भैया सौंप दिए हैं। हम और माननीय प्रवीण भैया जी गए थे और जितना 1911 से लेकर अभी तक का जो है पेन पेपर हम लोग सौंप दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हमारा बिहार सरकार जो है चली गई है और माननीय सम्राट चौधरी जी हम लोग से पेपर ले लिए हैं और विधिवत प्रहलाद मंडल जी हम लोग को बात को नोटिस किए हैं, नोट किए हैं, टाइप कराने के लिए आज भेज दिए हैं। तो इससे मानसिकता साफ जाहिर होती है कि हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए हमारी एनडीए सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी एकदम तत्पर है कि समाज को आगे लाया जाए। और ये समाज नहीं, एनडीए सरकार की सरकार में सभी पिछड़े वर्ग को ध्यान रखा जाता है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारे एनडीए सरकार के जो है मूल मंत्र है। और यह जब तक मूल मंत्र रहेगी विपक्षी जो है कुछ बोल नहीं पाएगा और विपक्षी का बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्षी को भी सभी जनता जो है जान चुकी है, देख चुकी है कि जिस राज्य में हम लोग पहले रहते थे शाम को 5 बजे कोई अपने घर से निकलता नहीं था। आज देख लीजिए हमारी एनडीए के सरकार में किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से हर चीज आज व्यवस्थित है। हॉस्पिटल देख लीजिए, आज एनएच देख लीजिए, पटना की जो दूरी है वो जो है सिकुड़ गई है। पटना से कहीं भी हम 4 घंटे में जा सकते हैं, आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता था। हमारी एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और उसी पे काम भी करती है। किसी भी समाज को वह दुखी नहीं देखना चाहती है। इसलिए हमारी सरकार, एनडीए की सरकार 2025 में 225 की पूर्ण बहुमत से आएगी। और जितने लोग विरोधी आज बात कर रहे हैं ना, गली गली घूमकर बाला रहे हैं, खासकर विपक्षी लोग जो कह रहे हैं उन लोग का तो खाता भी नहीं खुलेगा। एनडीए सरकार पे इतना विश्वास है यार। लगातार जो है आप ही के समाज के लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो है ये चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने लॉलीपॉप दिखाया है और कहीं ना कहीं जो है अगर आरक्षण देना है तो अध्यादेश लगा आरक्षण दिया जाए। देखिए लॉलीपॉप की बात करते हैं, जो लोग कर रहे हैं ना, तू तो ये चाह रहे थे कि ये सरकार से आरक्षण न मिले,
और जब ये आरक्षण नहीं मिलेगा तब हम अपना रोटी सेक लेंगे। और ये बुर्बक जात है, समाज है, ये हमारे पीछे पीछे घूमेगा, बहलाएंगे। जो लोग कहता था ना आरक्षण, चिल्ला रहा था कि 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, 7 दिन में चलेंगे, एक रास्ते से घुसिए, दूसरे रास्ते से निकल आरक्षण लेकर निकलिए। क्या हुआ? क्यों मांगते इतना दिन? आज हमारी सरकार दे रही है तो आज क्यों दर्द हो रहा है? दर्द नहीं होनी चाहिए। आप जो है घर में सो जाइए, मुखड़िया मार लीजिए, क्योंकि आपकी अब रोटी अब चलेगी नहीं, आप नहीं सेक पाइएगा। जितना दिन बहलाना था बहला लिए। और हमारी एनडीए की सरकार मजबूत सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी जैसे महारथी है, ऐसे महारथी के सामने जो है इस समाज को कोई बहला नहीं सकता है। विरोधी कितना भी बोल ले, लेकिन यह समाज मानेगा नहीं, क्योंकि हमारा समाज जान चुका है इन विरोधियों का मानसिकता क्या है। पुनः एक बार जो है जंगल राज लाने की तैयारी चल रही है विरोधियों का, और वो हमारी एनडीए सरकार कभी होने नहीं देगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो है मूल मंत्र लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी सरकार जहां रहेगी तहां विरोधियों का कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है।